नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बीए पार्ट 2 के लिए नीति शास्त्र के अंतर्गत डिवाइन लॉ एज द मोरल स्टैंडर्ड विषय पर व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हुआ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्गों में देखा था कि बाह्य नियम नैतिकता के लिए मानदंड के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत राजकीय नियम, सामाजिक नियम और ईश्वरीय नियम आते हैं। राजनैतिक नियम और सामाजिक नियम की व्याख्या के क्रम में हम लोगों ने देखा था कि राज्य और समाज का क्षेत्र सीमित होने के कारण इनमें सर्वव्यापकता और निरपेक्षता का अभाव पाया जाता है। इसीलिए कुछ दार्शनिक ईश्वरीय नियम को नैतिकता के मानदंड के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वांगपूर्ण है, ऑल परफेक्ट है। ईश्वर द्वारा रचित नियम सबसे नैतिक और आदर्श हो सकते हैं। ईश्वर रचित होने के कारण इन नियमों में कोई दोष नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में डेकार्ट, जॉन लॉक और पेले इत्यादि दार्शनिक आते हैं। वे नैतिकता का आधार ईश्वरीय नियम को मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर की इच्छा ही नैतिकता की अंतिम कसौटी है। डिवाइन विल इज द फाइनल टचस्टोन ऑफ मोरल रेक्टिट्यूड। लॉक के शब्द में नैतिकता का सच्चा आदर्श मात्र ईश्वर की इच्छा और नियम ही हो सकता है, जो मनुष्य को अंधियारे में भी देखता है और जिसके हाथों में पुरस्कार और दंड तथा इतनी शक्ति है कि वह सबसे गर्व वाले दोषी को भी दंडित कर सकता है। कोई भी कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुकूल होने पर उचित और प्रतिकूल होने पर अनुचित कहा जा सकता है। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। वह उचित को अनुचित और अनुचित को उचित बना सकता है। भारतीय दर्शनों में न्याय दर्शन भी ईश्वर की इच्छा को ही नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार करता है। वैदिक साहित्य भी ईश्वर रचित बताए जाते हैं। इसलिए वैदिक नियम को ईश्वरीय नियम माना जाता है और वैदिक नियमों के अनुकूल कर्मों को उचित और वैदिक नियमों के प्रतिकूल कर्मों को अनुचित माना जाता है। ईश्वर अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति पैगंबरों, संतों और अपने अनुयायियों के उपदेशों और भाषणों के माध्यम से व्यक्त करता है। ईसा, बुद्ध, कृष्ण इत्यादि इस प्रकार के पैगंबर माने जाते हैं जिन्होंने ईश्वर के आदेशों को सामान्य जनता तक पहुंचाया है। ईश्वर के नियमों के पालन के मूल में पुरस्कार की आशा एवं दंड का भय काम करते हैं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले को स्वर्ग का सुख मिलता है,
तथा आज्ञा की अवहेलना करने वाले को नरक की घोर यातनाएं सहनी पड़ती है। इस प्रकार व्यक्ति नरक से बचने के लिए तथा स्वर्ग की कामना से कार्य करता है तथा वह ईश्वरीय नियमों का पालन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान सत्ता माना जाता है, जो एक निरपेक्ष और सार्वभौम नियम देने में सक्षम है, जिसके अनुकूल चलने पर उचित कर्म की स्थापना होती है और अनुचित कर्म से दंड मिलता है। यह दंड और पुरस्कार के आधार पर लागू होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वरीय नियम को सार्वभौम और निरपेक्ष बनाने का प्रयास किया गया है, परंतु इस नियम में भी वे सभी दोष वर्तमान हैं जो बाह्य नियम बाद को मानदंड मानने पर आ जाते हैं। बाह्य नियमों की भांति ही ईश्वरीय नियम भी हम पर बाहर से लाद दिए जाते हैं। इसके पालन में चाहिए का भाव न रहकर करना पड़ेगा का भाव छिपा रहता है। यहाँ कर्ता की स्वतंत्र इच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नैतिक मानदंड को बुद्धिग्राह्य होना चाहिए, किंतु ईश्वरीय नियम ईश्वर की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर है। जो सत्य है उसे ईश्वर की इच्छा सत्य तथा जो असत है उसे ईश्वर की इच्छा असत घोषित कर सकती है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर की इच्छा सत्य को असत और असत को सत्य भी बना सकती है, तो यह ईश्वर की स्वेच्छाचारिता का उदाहरण बन जाता है। इस प्रकार ईश्वर और उसके नियम श्रद्धा के विषय नहीं हो सकते। ईश्वरीय नियम दंड और पुरस्कार पर निर्भर होते हैं। पुरस्कार के प्रलोभन एवं दंड के भय से यदि ईश्वरीय नियमों का पालन किया जाए तो इसमें श्रद्धा का भाव कम और भय का भाव अधिक होगा। स्वर्ग के प्राप्ति के लिए या नरक से बचने के लिए ईश्वरीय आदेश का पालन कभी भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। ईश्वरीय नियम का सबसे बड़ा दोष है कि यहाँ ईश्वर का मानवीकरण किया गया है। यहाँ ईश्वर को मानव रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यह ईश्वर असीम न रहकर ससीम बन गया है। ससीम ईश्वर के आदेश की नैतिकता चरम आदर्श नहीं हो सकती है। इसी तरह इस विश्व में नास्तिक और निरीश्वरवादी भी हैं। निरीश्वरवादियों के अनुसार नैतिक नियमों को नैतिक मानदंड बताना एक मिथ्या गप है। ये नियम ईश्वरीय नियम नहीं हो सकते हैं। नास्तिक और निरीश्वरवादी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, इसलिए इनके अनुसार ईश्वरीय नियमों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। नैतिक मानदंड के रूप में ईश्वरीय नियम को स्वीकार करने वाले यह मानते हैं कि ईश्वर नैतिक पूर्णता की शाश्वत मूर्ति है। शुभ और धर्म उसके स्वभाव में निहित है। वह शुभ को अशुभ तथा अशुभ को शुभ नहीं बनाता है। शुभ अशुभ उचित अनुचित उसके स्वभाव पर निर्भर है, न कि उनकी इच्छा पर। वह किसी धर्म को उचित या अनुचित इसलिए घोषित करता है क्योंकि वह कर्म वस्तुतः उचित या अनुचित रहता है। अनुचित को उचित या उचित को अनुचित बनाना उसके सहज स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है
कि ईश्वर को अनुचित या अनुचित को उचित स्वेच्छा से बनाता है। डेकार्टे ने भी इसे स्वीकार किया है कि नैतिक गुण शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत असत ईश्वर के स्वभाव या धर्म पर निर्भर है, न कि उसकी इच्छा पर। विश्व में विविध प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ईश्वरीय नियम भी होंगे। कभी कभी आंतरिक विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। इनमें मौलिक समरूपता के अभाव में कोई सार्वभौम नैतिक मानदंड नहीं बन सकता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है, इसलिए ईश्वरीय नियम के बारे में सार्वभौमिकता का दावा उचित नहीं है। इसी तरह ईश्वरीय नियम स्वयं साध्य नहीं है। ये तो किसी सर्वोच्च लक्ष्य की सिद्धि के साधन हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष को सामान्यतः सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है, जिसकी प्राप्ति में ईश्वरीय नियम सहायक माने गए हैं। इस प्रकार ईश्वरीय नियम साधन होने के कारण नैतिकता के चरम आदर्श या मानदंड नहीं हो सकते। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि ईश्वरीय नियम नैतिकता के उचित मानदंड नहीं हैं, क्योंकि इसमें एक तो चाहिए का प्रश्न नहीं है, दूसरा इच्छा स्वातंत्र नहीं है, तीसरा यह दबाव में व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तथा इसमें भी अन्य बाह्य नियमों की तरह सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है तथा आत्मविरोध की स्थिति बनती है। इस तरह हम देखते हैं कि बाह्य नियमवाद को तो नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन इनका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं किया गया है। ये नैतिकता की दृष्टि से खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए दार्शनिकों ने बाह्य नियम संबंधी मानदंड की अवधारणा को खारिज कर अंतः अनुभूतिवाद को ज़्यादा महत्व दिया है। अगले व्याख्यानों में हम अंतः अनुभूतिवाद और बुद्धिवाद की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।